आप सभी का नमस्कार, जोहार। मैं हूं प्रेम पंकज और स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत सरकार ने शुरू किया, वह किन कारणों से शुरू किया, और फिर हम लोग देखेंगे जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्या है, और उसमें S-400 क्या है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये सुदर्शन चक्र जो है भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पे रखा गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों, आप सभी को पता है कि पहलगांव अटैक जो सिविलियन के ऊपर किया था, जहाँ पर 26 लोग जो हैं मारे गए थे टेररिस्ट के हाथों, है ना, उसके लिए, है ना, उसको काउंटर अटैक करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आपको 7 मई को स्टार्ट किया। 7 मई 2025 को स्टार्ट किया है। इस ऑपरेशन के तहत जितने भी भारत के उस पार यानी कि POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, या फिर पाकिस्तान के क्षेत्र में टेररिस्ट जो प्रशिक्षण ले रहे होते हैं या फिर उनका जो कैंप होता है उसको उड़ा देने की इसमें बात है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत टेररिज्म को ख़त्म करने की बात है। ठीक है, अब जब टेररिज्म को ख़त्म करेंगे तो उसके लिए हमें मिसाइल सिस्टम आज के डेट में सबसे कारगर है दोस्तों। एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एयर डिफेंस में जो आर्टिलरी होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं युद्ध क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पर आपको दूर के किसी टारगेट को पूरा करना है, उसको उड़ाना है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस एयर मिसाइल सिस्टम में कितने टाइप की मिसाइल बनाए जाते हैं। बेसिकली अगर हम लोग डिस्टेंस के बेस पे देखें तो 3 तरीके के मिसाइलों को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है लॉन्ग रेंज, दूसरा होता है मीडियम रेंज, और तीसरा होता है शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज के जो मिसाइल्स होते हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं ये भी, क्योंकि ये छोटे यानी कि दुश्मन आपके काफ़ी करीब आ गए हैं और तब आपको हवा में मार करना है, और उसके जो भी है क्रूज़ है या फिर आपका हेलीकॉप्टर है या फिर मिसाइल है, जो भी आपके सामने आ गया उसको अगर उड़ा देना है, उसको अगर ख़त्म कर देना है, तो शॉर्ट रेंज वाले जहाँ पर लगभग 30 किलोमीटर के आसपास के दायरे में हम लोग यूज़ करते हैं। मीडियम रेंज जो है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस को कवर करते हैं, और उसके ऊपर जो है दोस्तों लॉन्ग रेंज के मिसाइल सिस्टम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम में आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले आप ये समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जैसे कि आप समझिए कि पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, अपना सरजमी से, पाकिस्तान अभी अपना सरजमी से इंडिया के किसी स्थान पे अटैक करना चाहता है और यहाँ से कुछ मिसाइलें छोड़ता है। अब ये एयर में है अभी। अब यहाँ पर इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है जो क्या करेगा, इसको रडार के ज़रिए पहचानेगा कि ये दुश्मन का मिसाइल है ना। इसको हवा में उड़ाने के लिए फिर ये क्या करेगा, अपना लॉन्चर से एक नए मिसाइल को छोड़ेगा जो इससे जाके टकराएगा और इसको नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें किसी दुश्मन के क्रूज हो, जहाज़ हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर अन्य ऐसे चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाता है और वो एयर में अभी फ्लो कर रहा है, एयर में अभी जा रहा है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए सरफेस टू एयर, है ना, सरफेस टू एयर जो मिसाइल लॉन्च करा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सरफेस टू एयर यहाँ पर था, समझिए, यानी कि एयर में ही आपको मार के ख़त्म कर देना है। ये हो गया बात।
अब इंडिया के पास जो अभी मौजूदा सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइल्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट रेंज में अगर हम लोग देखें तो एक है स्पाइडर, ठीक है, इसका नाम है स्पाइडर, और यह बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल लगे होते हैं जो कि जाके एयर में आसमान में जाके स्ट्राइक करता है। इसका रेंज जो है 15 है किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, यानी कि वो जहाँ मौजूद है उसके चारों तरफ के 15 किलोमीटर के एरिया को ये क्या करेगा, कवर करेगा। दूसरा आप देखते हैं आकाश। ये आकाश मिसाइल जो है दोस्तों, ये भी आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसका जो डेवलपमेंट है वो DRDO ने किया है, यानी कि ये हमारे देश का अपना मिसाइल डेवलप किया हुआ है, राइट। और इसकी जो रेंज है दोस्तों वो 25 किलोमीटर तक की है। 25 किलोमीटर के रेडियस के दायरे तक का कोई भी क्या करेगा, कोई भी मिसाइल को उड़ा सकता है, कोई भी हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है ये, ठीक है। अब फिर आगे देखिए एक है बराक 8। बराक 8 का इस्तेमाल दोस्तों हम लोगों ने जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस कारगिल के युद्ध में किया था, ठीक है। उस कारगिल के युद्ध को जीतने में इस बराक 8 का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका रेंज देखिए 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का रेंज है। वहीं अगर हम लोग देखें MR SAM जो है सारे के सारे जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये भी जो किलोमीटर है मारक क्षमता जो रखता है वो 70 किलोमीटर का रखता है दोस्तों। तो ये आप लोगों ने देख लिया एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारे इंडिया के पास है अभी। और एक जो है उसके बारे में विशेष करके पढ़ेंगे क्योंकि उसी के कारण जो है ये देखिए हमारा आकाश का जो डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा वो मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल्स हैं। तो अभी आज के डेट में जो चर्चा में है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये फिगर है ना, ये चित्र जो देख रहे हैं यही है हमारा सुदर्शन चक्र, यही है सुदर्शन चक्र जो कि S-400 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, ठीक है। तो अगर आप समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड का जो बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसमें जो सबसे बेस्ट लॉन्चर है, जो सबसे अच्छा मिसाइल रखता है, वैरायटी का मिसाइल रखता है, वो यही है जिसका नाम है S-400, ठीक है, S-400। अब आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये किस तरीके से काम करता है और कहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें एक जानने वाली बात यह है टेक्निकल टर्म्स जो हमारे आर्मी में यानी कि डिफेंस सिस्टम में अपनाया जाता है उसको समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक कैरियर लॉन्चर है। इस कैरियर लॉन्चर में आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3 and 4 मिसाइल कैनिस्टर है ना, 4 मिसाइल कैनिस्टर है। कैनिस्टर आप पाइप भी बोल सकते हैं। इसी के अंदर एक्चुअली में हमारा जो मिसाइल है वो भरा जाता है और फिर उसको लॉन्च करा जाता है, इसको कैनिस्टर भी बोलते हैं, राइट। तो एक कैनिस्टर में एक लॉन्चर में कितना मिसाइल हो गया दोस्तों, 4 मिसाइल हो गए, 4 मिसाइल हो गए एक में। तो इस तरीके से कितने हैं, 4 लॉन्चर है। तो यहाँ पर कितना हो गया, एक में 4 मिसाइल है और 4 लॉन्चर है आपके पास, तो 4 लॉन्चर में यानी कि टोटल हो गया 16 मिसाइल, है ना। यहाँ पर आपको एट ए टाइम जो है 16 मिसाइल आप छोड़ सकते हैं, किसी भी जो दुश्मन का जहाज़ है या फिर क्रूज है किसी को मारने के लिए आप 16 मिसाइल को एक साथ छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा 4 लॉन्चर का एक ग्रुप हुआ, इस ग्रुप का नाम है बैटरी। क्या नाम है दोस्तों, बैटरी। इसको बैटरी बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है इसका, बैटरी। अब यहाँ पर और एक टर्म आता है, उसका नाम होता है रेजिमेंट। क्या होता है, रेजिमेंट। ये रेजिमेंट क्या होता है, तो एक रेजिमेंट में जो है दोस्तों 2 बैटरी होते हैं। कितना बैटरी होते हैं, 2 बैटरी होते हैं। एक रेजिमेंट में 2 बैटरी होते हैं। तो बात समझ में आई। एक बैटरी में कितने लॉन्चर है, 4 लॉन्चर है और उसमें टोटल कितने
मिसाइल्स हैं? 16 मिसाइल है। तो और एक रेजिमेंट में कितना होता है? 2 बैटरी होता है। तो 2 बैटरी जब हो गया तो 16 दूनी 32, यानी कि टोटल जो है आपका एक रेजिमेंट में 32 मिसाइल्स होते हैं। 32 मिसाइल्स होते हैं। और इस S-400 को जो डेवलप किया है दोस्तों, वो रसिया ने डेवलप किया है। और रसिया से भारत सरकार ने कुल 5 यूनिट मांगा है। 5 यूनिट मांगने का मतलब हो गया कि आपका 32 × 5 कर दो तो आपको कितना मिलेगा? 5 दूनी 10, 5 6 15, 160, यानी कि 160 मिसाइल जो है इसके पास एट ए टाइम इंडिया के पास रहेगा। ठीक है, 5 यूनिट का मांग किया गया है। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो S-400 है वो काम किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एयर डिफेंस सिस्टम में कितना कंपोनेंट होता है। तो देखिए, इसमें टोटल 4 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट अगर आप देखें तो इसका नाम है लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार। ठीक है, ये रडार देखिए इस तरीके से फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को छोड़ता है और एयर में जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की पहचान करने की कोशिश करता है। और इसकी स्पीड इतनी होती है कि तुरंत बहुत ही फास्ट इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसके बाद फिर क्या करेगा, इसको जो भी फ्रीक्वेंसी वापस रिटर्न में मिला और जो ऑब्जेक्ट मिला उसकी पहचान जो है वो कमांडर व्हीकल के पास दे देगा। कमांडर व्हीकल अब क्या करेगा, इसके पास जो कमांड रहेगा वो इंगेजमेंट रडार, यानी कि इसको आप फायर रडार भी कह सकते हैं, जो कि फायर करवाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जिस ऑब्जेक्ट की पहचान सर्विलेंस रडार ने कर दी है उसको उड़ाने का काम करेगा। उसके लिए क्या करेगा, ये इंगेजमेंट रडार जो है, जो लॉन्च व्हीकल है उसको कमांड देके यहाँ से मिसाइल निकलवा देगा और जो आ रहा है मिसाइल हम दुश्मनों का उसको उड़ा देगा। तो एट ए टाइम ये काम हो रहा है। तो इसी में क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, इस लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार को फिर से मौका मिल गया है। ये जब तक इधर काम करेगा तब तक इसका काम जो है और भी रह गया और ये धीरे धीरे फिर से वो काम करेगा, नया ऑब्जेक्ट को पहचान करेगा। यानी कि इधर जितने देर में इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद उसको ख़त्म करने में टाइम लग रहा है, उस बीच में सर्विलेंस रडार और एक बार देख ले रहा है। इतना फास्ट है ये। ठीक है, और ये कमांड व्हीकल ये इस तरीके से दिख रहा है, इसके अंदर सारे कंट्रोलिंग सिस्टम लगे होते हैं। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम जो है ना दोस्तों, ये 4 व्हीकल तो हैं, लेकिन इसको कहीं पर भी आप ले जाया जा सकता है। इसको पहाड़ में ले जाइए, पर्वत में ले जाइए, आपका झाड़ियों में ले जाइए, जंगलों में ले जाइए, मरुस्थल में ले जाइए, कहीं पर भी इसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? एक हो गया सर्विलेंस रडार, दूसरा हो गया कमांड व्हीकल, तीसरा हो गया एंगेजमेंट रडार और चौथा हो गया इसका लॉन्च व्हीकल। तो इसी लॉन्च व्हीकल में जो है आपका कैनिस्टर्स लगे होते हैं, यहीं पर मिसाइल्स लगे होते हैं और एक साथ इस तरीके से ये लॉन्च कर सकता है आपका मिसाइल्स। और फिर आप कहेंगे कि दूसरी मिसाइल्स को इसमें डालने में भी तो टाइम लगेगा। तो नहीं, इसमें बहुत ही कम मिनिमम टाइम में इसमें हम लोग फिर से जो कैनिस्टर खाली हो गया उसमें मिसाइल को डाल सकते हैं। और चूँकि ये देखिए 90 डिग्री में घुमा सकते हैं, इसलिए इसका जो रेंज होता है दोस्तों वो चारों तरफ होता है, कहीं पर भी इसको फेंक सकते हैं। लेकिन अदर जो S-400 के अलावा जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसका जो डायरेक्शन होता है किसी एक डायरेक्शन में लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर जो है उसका जो मारक क्षमता है वो चारों तरफ नहीं होता है, उसका कुछ कम होता है। क्लियर है? तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं S-400 जो है रसिया से इंडिया ने लिया, तो उसका डील क्या था, किस तरीके से डील किया था। तो देखिए कि रसिया एंड इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू साइन अ डील वर्थ मोर देन $5 बिलियन ऑन द डिलीवरी ऑफ रशिया S-400 मिसाइल सिस्टम टू न्यू दिल्ली। ठीक है, तो $5 बिलियन कह रहा है, इसका मतलब लगभग होता है ये 40,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, 40,000 करोड़ के आसपास का खर्च है और आपको 5 यूनिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे
तो यहाँ पर जो है आपका वाशिंगटन वांस एक्विजिशन वुड अट्रैक्ट सैंक्शंस, है ना, इम्पोज टू पनिश रसिया फॉर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया एंड मेडलिंग इन 2016 यूएस इलेक्शन। ठीक है, तो यानी कि अमेरिका का ये कहना था कि रशिया जो है क्रीमिया की लड़ाई में इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, और साथ ही साथ यूएसए के जो इलेक्शन थे 2016 उसको भी हैक कर रहा है। तो फिर इंडिया को क्या करना पड़ा, यूएस के साथ एक विशेष प्रकार का ट्रीटी में साइन करना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस ट्रीटी के तहत जो है इंडिया को S-400 मिल गया। अब यहाँ पर और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो एक ग्रुप है MTCR, ठीक है, क्या नाम है, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये रिजाइन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन। ठीक है, तो इसका ग्रुप है, उस ग्रुप में इंडिया भी सदस्य है, और जब इंडिया एक सदस्य होता है तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाया है, जो MTCR ग्रुप में नहीं होगा उसको 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाला मिसाइल्स को हम नहीं बेच सकते हैं, हम नहीं बेच सकते हैं। क्लियर है? तो इसी के तहत जो है रसिया चाइना को जो S-300 दिया है वो इसी के तहत दिया है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास जो है सबसे एडवांस वाला S-400 मौजूद है, जो कि 2016 में हमको मिला है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कितने कौन कौन से टाइप के मिसाइल्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर नाम देखें तो इसका नाम है, हमारा जो ये लॉन्चर है या फिर ये एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम है S-400 ट्राइम्फ। ठीक है, इसको हम लोग SA-21 ग्लोलर भी कहते हैं। इसका जो मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज है, यानी कि कितने दूरी से ही किसी ऑब्जेक्ट को पहचान लेगा, तो वो है 600 किलोमीटर, लेकिन मारक क्षमता मारता है 400 किलोमीटर में ही। ठीक है, अब ये मैक्सिमम ऊंचाई कितना जा सकता है, मैक्सिमम ऊंचाई कितना जा सकता है ऊपर की ओर, तो 30 किलोमीटर की ऊंचाई जा सकता है इसमें। इसका स्पीड आप देखेंगे दोस्तों, पागल हो जाएगा, पागल। इसमें स्पीड जो है दिया हुआ है 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड। आज तक इतना हाई स्पीड का मिसाइल बना ही नहीं है। ठीक है, और जो भी मिसाइल्स हैं इससे कम रेंज के मिसाइल्स हैं, कम स्पीड के मिसाइल्स हैं। ठीक है, ये लगभग 5 माक का स्पीड से चलता है दोस्तों। ठीक है, 5 माक का स्पीड से चलता है। किसी भी एरोप्लेन का स्पीड वगैरह जो है, हम लोग मिसाइल का स्पीड जो है माक में मेजर करते हैं, राइट। ये जो लाइट का स्पीड होता है उससे कंपेयर करके बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक साथ जो है कितना टारगेट को ये ख़त्म कर सकता है, तो 36 टारगेट को एक साथ ये ख़त्म कर सकता है। अब इसमें कौन कौन से मिसाइल मौजूद हैं, इसमें आपका 9M96 जो कि 120 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, एक है 48N6 जो कि 250 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, ये और ये। इसमें सबसे लास्ट वाला जो है दोस्तों वो 400 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया मोबाइल कमांड पोस्ट। दूसरा हो गया कैनिस्टर्स जिसमें लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये कैनिस्टर्स लगे हुए रहते हैं। फिर आपका फायर कंट्रोल सिस्टम है, फायर कंट्रोल रडार है, राइट। और एक इक्विप लॉन्चर जो है, ये वाला लॉन्चर हो गया। क्लियर है? ये 4 इक्विपमेंट इसके साथ लगते हैं, और कहा जाता है कि ये पूरा सिस्टम जो है 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट में हम लोग रेडी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम टाइम में इतना सारा इक्विपमेंट एक साथ रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, भारत सरकार का जो नीति है वो 5 यूनिट खरीद रहा है, 1, 2, 3, 4 and 5। तो उसका अभी जो नीति है वो इस तरीके से है कि हम गुजरात और राजस्थान के एरिया में 2 डिप्लॉय करेंगे, एक आप जम्मू कश्मीर डिप्लॉय करोगे, और एक
हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के आसपास वाले इलाके में डिप्लॉय करेंगे और एक अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय करेंगे। इससे क्या होगा, जो पाकिस्तान से जो भी थ्रेट आता है उसको हम लोग यहाँ पहचान करके उसको आराम से गिरा सकते हैं, मार सकते हैं। और इस एरिया में जो है, चूँकि नेपाल का हस्तक्षेप है, नेपाल देश है, तो यहाँ पर डर नहीं है, इसलिए चाइना से जो डर है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश में एक जो कैरियर लॉन्चर, एक बैटरी जो है स्थापित करेंगे। ये भारत सरकार की अपनी पॉलिसी है। तो ये मैंने बता दिया। देखिए सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ये सब सारी बातें बता दिया, ठीक है। ये अब और एक बार देख लीजिएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो S-400 है वो 600 किलोमीटर तक का डिस्टेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी पहचान कर पाएगा। तो दोस्तों S-400 और अदर जो इक्विपमेंट्स है उसका मैंने यहाँ पर छोटा सा जानकारी देने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरा चैनल का नाम है माइक्रो स्टडी सेंटर। अगर आपको मेरा जानकारी अच्छा लग रहा है दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन और आगे जाए और अच्छे से अच्छा वीडियो लाकर आपको दूं। मैं हूं प्रेम पंकज और एक बार फिर से आप लोगों को जय हिंद, जय जय।